बसपा का बढ़ता जनाधार। डॉक्टर रोहिणी घावरे ने खोला चंद्रशेखर आजाद का काला चिट्ठा और वंचित बहुजन आघाड़ी का मोदी से बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। आप चाहते हैं कि नेशनल चौपाल जीवित रहे तो हमें आर्थिक तौर पर आप मदद भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी अब कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है जो अपने अपनी पार्टियों से नाखुश है, उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को बसपा में शिरकत करवाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के जरिए आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के साथ मुलाकात करने का काम किया गया। खबर निकल कर आ रही है आगरा से, और आगरा के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों के जरिए बहुजन समाज पार्टी से के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती से जो मुलाकात करने का सिलसिला देखने को मिला, जिसमें सुखबीर सिंह जो कि 2 बार की जिला पंचायत है, इनके बेटे जो कि प्रधान अभिषेक चाहर है, इनको बहुजन समाज पार्टी में शिरकत करवाया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपके साथ रूबरू कर रहे हैं कि प्रधान अभिषेक चाहर ये बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, आगरा से ताल्लुकात रखते और उनके पिता सुखबीर सिंह तकरीबन 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को दरकिनार कर बसपा के में शिरकत करना लगातार ये सिलसिलावार शुरू है। आने वाले 15 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस मुताबिक बड़े पैमाने पर लखनऊ के मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर एक बड़ा जनसैलाब उमड़ेगा, जो कहने के 2027 के पहले फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सियासत कर रही, कितनी मजबूत है, एक बड़ा प्रदर्शन वहां से भी आपको देखने को मिलेगा। बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरे इनके जरिए लगातार आजाद समाज पार्टी के नेता सांसद चंद्रशेखर आजाद पर जो सवाल निशान खड़े किए जाते हैं, फिर एक बार अपने ट्विटर हैंडल ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि आई हेट अमित शाह, क्योंकि सिर्फ इनकी वजह से ही मैं अपनी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाई, जिसको सजा नहीं दिलवा पाई। वो कह रही हैं कि अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री है, इनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती। इसके पीछे की वजह कि चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर करने के लिए तमाम तरीके की जो कोशिश की गई, उन कोशिशों को नाकाम करने के पीछे के सबसे बड़ा षड्यंत्र साजिश अगर किसी का था तो वो अमित शाह का था। और अमित शाह ने इन तमाम तरीके के मुकदमों को होने नहीं दिया, एफआईआर को रोक के रखा, जिसके कारण पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाया। मुझे लड़ने नहीं दिया गया, 4 वोट के लिए इसको अपना गुलाम बना लिया है और यहां हरामजादा आज खुला घूम रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर तमाम ये बातें डॉक्टर रोहिणी घावरे इनके जरिए कही गई है। आगे उनका ये कहना है कि अमित शाह के जूते पॉलिश नहीं करता तो उनका गुलाम नहीं बनता, तो अब तक जेल के में सड़ रहा होता नामर्द हरामजादा। ये तमाम जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, डॉक्टर रोहिणी घावरे आखिर किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर अपना गुस्सा प्रकट करने का काम कर रही है। बद्दुआ है मेरी, यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर कहा गया है कि इसकी औलाद भी एक दिन खून के आंसू रोएगी इसके सामने। आखिर आप समझ पा रहे हैं ये कितना गुस्सा है जो रोहिणी घावरे के मन में है, जिन्होंने अपने ट्वीट के जरिए चंद्रशेखर आजाद पर बयां करने का काम किया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक खबर काफी ज्यादा वायरल चल रही है। यूपीएससी 2025 के परिणाम आ चुके हैं और इन परिणामों में 301 नंबर की जो सीट है, इस सीट को लेकर काफी ज्यादा गर्मी शुरू है। एक तरफ वाराणसी हो या फिर दूसरी तरफ बिहार हो, इन दोनों जगहों पर आकांक्षा नाम की लड़की उम्मीदवार जो कहीं ना कहीं ये दावा करते हुए नजर आ रही है कि 301 नंबर का रैंक उसने हासिल किया है। अब आपको बता दें कि मुखिया बैश्वर मुखिया इनकी वो पोती है और इनके साथ साथ उन्होंने पूरी की पूरी प्रतिक्रिया साझा की है कि कैसे 301 नंबर उनका है। लेकिन तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स के जांच पड़ताल के बाद ये रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि डॉक्टर आकांक्षा जो सिंह है, जो वाराणसी से गाजीपुर से ताल्लुकात रखती है, तो गाजीपुर की डॉक्टर आकांक्षा सिंह ही 301 नंबर की असली हकदार है। तो 301 नंबर के
जो उम्मीदवार है यूपीएससी 2025 के परिणामों में, वही कहीं ना कहीं सही मायने में उस पद के हकदार है, ये बात कही जा रही है। उनके जरिए एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी साझा किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी नाम का मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पूरी की पूरी जो हलचल को मैं काफी ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, मैंने बारकोड भी साझा कर दिया है, जिसको स्कैन करके आप पता कर सकते हैं कि आखिर कैसे मैं अपना रैंक हासिल कर पाई हूँ और मेरा रोल नंबर वो क्या था, और जो दावा कर रहे हैं आखिर उनका रोल नंबर क्या है। तो ये तमाम जांच पड़ताल के बाद ये पता चला है कि जो बातें जिस तरीके से मुखिया बहेश्वर इनके पोती के जरिए, आकांक्षा के जरिए जो कही जा रही थी, वो तमाम बातें झूठ साबित हुई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी को मुद्रा मोदी नहीं तो मुजरा मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो रवैया डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का नजर आ रहा है, उन तमाम लिए गए लगातार फैसलों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि तेल को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चली, जिसमें भारत को तेल किससे और कब खरीदना चाहिए, इसके लिए भी अमेरिका से ही परमिशन लेनी पड़ रही है। अमेरिका ये बताएगा कि भारत को कब क्या करना है, उस मुताबिक भारत अपने फैसले लेगा, ये बात कही जा रही है। तो इसके साथ साथ ये सवाल जोड़ा गया है वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए कि क्या इसे भी हम विश्व गुरु कहते हैं, कि जो कोई देश इशारे करेगा उस मुताबिक अपने हम फैसले ले? क्या इसे स्वतंत्र देश कहते हैं, जबकि भारत की विदेश नीति अपने आप में स्वतंत्र है? क्या इसे सार्वभौम देश कहते हैं, जो देश किसी देश के इशारों पर काम करता है? एप्स्टीन फाइल वाले मुजरा मोदी, जवाब दो। आखिर ये पूरा का पूरा मामला बार बार वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए प्रकाश अंबेडकर साझा करते हुए नजर आ रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से कहने के ताल्लुकात रखता है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी की कोई ऐसी नस जरूर दबी हुई है जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी प्रतिक्रिया देने के लिए तक साझा नहीं करते नजर आ रहे हैं। जब ईरानी जहाज जब भारत की सीमा के पास पहुंचता है तो उस निहत्ते जहाज पर हमला अमेरिका के जरिए किया जाता है। इस पूरे के पूरे मेहमान नवाजे में भारत की भूमिका थी कि उनको सुरक्षा प्रदान कर पाए, लेकिन वो भी चीज अगर नहीं हो पाती, इसको लेकर भी एक बात भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जरिए नहीं कही गई है, तो एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें जाना पहचाना जाएगा, तमाम राजनीतिक विश्लेषक की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने फिर एक बार वो बात साझा करी है। उन्होंने बताया कि जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई, जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। वो उन्होंने इसीलिए कहा है कि गैस के दाम इस वक्त जिस तरीके से बढ़ाए गए हैं, इससे आप समझने की कोशिश करिए कि दुनिया में जो युद्ध का वातावरण निर्माण किया गया है और रूस से हमको बड़े पैमाने पर गैस उपलब्ध होती है, ऐसे में अगर ये गैस के दाम बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे पूरे दुनिया में चलने वाला अनेकों प्रकार के मुद्दों को लेकर जो युद्ध है, यह भी इसके पीछे की बड़ी वजह है। और यह अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि जब भी इस तरीके से आपातकालीन जब भी वातावरण पूरी दुनिया में कहीं पर भी निर्माण होता है, उसका कहने के असर धन्ना सेठों पूंजीपतियों के जरिए खासतौर पर अनेकों तरीकों की चीजें आपदा में अवसर ढूंढने का काम किया जाता है। आपने देखा कि लगातार यूजीसी का मुद्दा कितना ज्यादा गरमाया हुआ था। इस यूजीसी के मसले को लेकर लगातार तमाम तरीके की समर्थन और विरोध वाली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की तारीफ करते हुए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत देखने को मिले हैं और इनको पुलिस के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के जरिए जिस तरीके से उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके का वीडियो इस वक्त वायरल है। ये कहा जा रहा है कि यूजीसी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले शांतिपूर्ण आंदोलन का वो नेतृत्व करने वाले थे और उसके पहले ही पुलिस के जरिए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो डिटेन करने का काम पहले ही इस पूरे के पूरे आंदोलन के पहले कर लिया गया है। तो इसकी आप कल्पना करिए कि किस तरीके से तमाम वो ताकतें रोकने की और कहने के निस्ताबूद करने की जो कोशिश की जा रही है कि जो भी इस तरीके का वातावरण निर्माण करेगा जो संविधान के खिलाफ हो या फिर ये कहेंगे यूजीसी के समर्थन में हो, क्योंकि यूजीसी के खिलाफ हो, उन तमाम लोगों को पुलिस प्रशासन के जरिए पहले ही आंदोलन के पहले ही जो है डिटेन कर लिया जाएगा। तो ये तमाम वो प्रतिक्रिया जो कहने की आपके साथ रूबरू करनी थी, जो खबरें आपके साथ इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को लेकर हम आपके बीच रूबरू प्रत्येक दिन होते हैं। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता ले और चैनल को आर्थिक मदद करें।